कैसे हैं आप लोग। तो हम आप आज बात करने वाले हैं, एक रिएक्शन देने वाला अपना वीडियो पे जो टोर्नाडो के बारे में होने वाली है। जो हमारे अर्थ पे कुछ ऐसे एरिया हैं जो टोर्नाडो वहाँ पे बहुत आते हैं। इसको बवंडर बोलते हैं। वो अंडर वो जहाँ भी आते हैं भारी तबाही मचाते हैं। हाँ। तो देखते हैं, शुरू करते हैं उसके बारे अक्सर में लोगों आज। ने टॉर्नेडोज हॉलीवुड मूवीज में ही देखे होंगे, क्योंकि हर साल 65% टॉर्नेडोज अमेरिका में आते हैं। टॉर्नेडोज कैसे पैदा होते हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं? टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन में क्या फर्क है? और दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज सिर्फ अमेरिका के इस छोटे से हिस्से में क्यों आते हैं? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, टॉर्नेडो बादलों के एक ऐसे टनल को कहा जाता है जो गोल घूमता हुआ, स्पिन करता हुआ आसमान से जमीन की तरफ आता है। इनमें से ज्यादातर तो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन पेड़ भी कई उखाड़ दे टॉर्नेडोज टोर्नाडो इतने में। तबाही ताकतवर मचाता है होते ये। हैं कि वो अपने वॉशिंगटन, रास्ते में आने वाली वेलिंगटन, किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। अगर वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो टॉर्नेडोज एंटार्क्टिका को छोड़कर बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स पे ही पाए अमेरिका जाते में हैं। आते हैं कहीं टोर्नाडो। कमजोर तो कहीं पूरे इनको ऊपर वाले बहुत इंडिया में नहीं आते। पावरफुल फॉर्म में देखा जाता है। हर साल पूरी दुनिया में 2000 टॉर्नेडोज रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से 1300 सिर्फ अमेरिका में पैदा होते हैं। और ये दुनिया के बाकी टॉर्नेडोज के मुकाबले में होते भी सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। जहां पूरे अमेरिका में सालाना 1300 टॉर्नेडोज पैदा होते हैं, वहीं यहाँ एक ऐसा एरिया भी है जो अकेला साल में 800 के करीब टॉर्नेडोज बनाता है। इस एरिया में शामिल हैं टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का। और इस खास एरिया को हम टॉर्नेडो एली कहते हैं। ये वो जगह है जहां टॉर्नेडोज के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस पाई जाती हैं। मुझ पे लेकिन लगा इससे मुझे। पहले हम ये जानें कि टॉर्नेडो एली में ही सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज क्यों पैदा होते हैं, हमें पहले ये हाँ, जानना बचपन में होगा बोलते थे कि कि इसके बीच टॉर्नेडो में बनता मतलब कैसे है। आत्मा होती है इनमें और वो लेके उड़ टॉर्नेडोज जाती नॉर्मली है। थंडर स्टॉर्म के दौरान पैदा होते हैं, एक ऐसा खास किस्म का और थंडर हम जाके जब स्टॉर्म पता ना जिसको मतलब हल्के सुपर छोटे सेल मोटे आते हैं कहा ना, जाता है। खेत वेत में ज्यादातर चले जाते हैं तो टॉर्नेडोज वहां की पे आते हैं पिक्चर्स खेतों देखी में। जाएं तो तो उसमें जाके बीच एक में खड़े चीज जाएंगे उसके, कॉमन कुछ भी होती नहीं होने है, ना। और वो है ये वाला सुपर सेल। ये सुपर सेल नॉर्मली तब पैदा होता है जब ग्राउंड लेवल पे हवा की डायरेक्शन एक तरफ हो और आसमान में दूसरी तरफ। इन दोनों एक बार अलग इंडिया वालों अलग ने मुझे डायरेक्शन उड़ा के की भेजा था। हवाओं के दरमियान विंड टनल पैदा हो जाता है, जिसके अंदर हवा सर्कुलर पैटर्न में घूमती है। शुरुआत में ये विंड खाली टनल माल। हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि हाँ, नुकसान वो नहीं दूसरे पहुंचा मेले में सकता। जाके मिला था लेकिन फिर। अगर ये विंड टनल ऐसे एरिया के ऊपर हो जहां एवोपरेशन हो रही होती है, तो फिर मामला गड़बड़ हमारे यहाँ एक होना लड़का शुरू उसको हो जाता उसको है। टोर्नाडो उड़ा के ले जमीन का गया था, पानी बहुत दूर ले भाप गया था उसके बनकर आगे। जब ऊपर की तरफ छुरे में जाता पकड़ है, लेके बच तो गया वो था वो। इस विंड टनल की डायरेक्शन को आहिस्ता आहिस्ता वरना वो हॉरिजॉन्टल मंगल से ग्रह पे भी पहुंच वर्टिकल सकता कर था। देता है। और इसके वर्टिकल होते ही पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। ये सिर्फ अब नॉर्मल थंडर स्टॉर्म नहीं, बल्कि ये स्पिन करता हुआ सुपर सेल बन जाता है। ये सुपर सेल तब मजीद भयानक हो जाता है जब जमीन से एवोपरेट होने वाले वेपर्स इसमें मुसलसल इकट्ठे होते रहते हैं, जो सुपर सेल की साइज को तेजी से बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि सुपर सेल में हवाएं तेजी से घूम रही होती हैं, इसी वजह से जमीन से उठने वाले वेपर्स भी इसमें स्पिन करते हुए फनल की शेप में ऊपर जाते हैं, जिनको फनल क्लाउड कहा जाता है। कई सुपर सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा फनल क्लाउड्स पैदा हो जाते हैं। अगर एवोपरेशन का ये साइकिल ना टूटे और फनल क्लाउड के अंदर टेम्परेचर काफी गिर जाए, तो वाटर वेपर्स पानी देखने के वाली बात ड्रॉपलेट्स ये में है, बदल जाते दोस्तों, ये हैं और बहुत इसी बुरी की तबाही वजन मचाता से है। ये आप भी फनल लगता है क्लाउड जमीन से आकर टच करता है। पूरे पूरे शहर जैसे ही बर्बाद ये कर जमीन देता है से ये। आकर टच होता है, तो इसका नाम फनल क्लाउड से जानवर, ट्विस्टर इंसान, या तो फिर भाई टॉर्नेडो कौन हो कौन जाता रिकॉर्ड है। रहता है सारे। टॉर्नेडो के अंदर तेज हवाएं मैक्सिमम 50% तरीका जानते हो 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती हैं, जो जमीन पे मौजूद किसी भी चीज को अपनी इतनी लपेट भारी में तबाही ले मचाई। सकती हैं। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स, नुकसान बहुत दरख्त, नुकसान पक्के घरों की खिड़कियां और हत्ता के कई घरों की छतें तक भी टॉर्नेडो की इन तेज हवाओं में उखड़ जाती हैं। इन हवाओं में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों और जानवरों को भी उठाकर दूर फेंक सकती है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये गाड़ियों की डायरेक्शन को भी बदल सकती है। जैसे जैसे टॉर्नेडो ट्रैवल करता है, वो अपने अंदर ये तमाम चीजें लेकर उनको दूर दूर तक फेंकता जाता है, और ज्यादा नुकसान भी इसी की वजह से ही होता है। अब अमेरिका में टॉर्नेडो एली के एरिया में वो तमाम कंडीशंस बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं जिनसे टॉर्नेडो बनता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको से ह्यूमिड विंड्स यानी नमी वाली गर्म हवाएं नॉर्थ की तरफ जाती हैं,
और वेस्ट पे मौजूद पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से हवाएं पहाड़ों के ऊपर से होकर जब गुजरती हैं तो वो ठंडी भी हो जाती हैं और काफी ज्यादा ऊंची भी। वेस्ट से चलने वाली ये हवाएं साउथ से चलने वाली हवाओं को इंटरसेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच एक विंड टनल बन जाता है। क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाली हवा नम और गर्म होती है, इसी वजह से इनमें मौजूद वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं और इस विंड टनल को बिल्कुल सीधा वर्टिकल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सुपर सेल का बनना काफी इजी हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी जाना, ये सुपर सेल तब मजीद बड़ा हो जाता है जैसे जैसे इसमें वाटर वेपर्स इकट्ठे होते जाते हैं। अब नॉर्मली ये जरूरी नहीं है कि हर सुपर सेल में से ही टॉर्नेडो निकले, क्योंकि सुपर सेल के बनते ही तेज बारिश या ओलाबारी शुरू हो जाती है जो ऊपर आने वाले वाटर वेपर्स को ठंडा कर देती है और ऐसे सुपर सेल का साइकिल टूट जाता है। लेकिन टॉर्नेडो एली में वेस्ट से चलने वाली हवाएं बहुत तेज होती हैं जो बारिश के पानी को यहाँ गिरने नहीं देती, जिसकी वजह से यहाँ एवोपरेशन का प्रोसेस टूट नहीं पाता और ऐसे सुपर सेल मजीद बड़ा होता जाता है। जितनी देर तक सुपर सेल बना रहेगा उतना ही इसमें से फनल क्लाउड और फिर टॉर्नेडो बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के इस हिस्से में जहाँ टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का हैं, यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज पैदा होते हैं, करीब एक साल में 800 टॉर्नेडोज। अब ये तो हो गई टॉर्नेडोज की बात। तूफान की एक और भी किस्म होती है जिसको हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन कहा जाता है। वो क्या चीज है जिससे हमें ये मालूम पड़े कि ये तूफान हरिकेन है, टाइफून या फिर साइक्लोन? असल में ये तीनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं और इन सब में ज्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि इनमें कोई फर्क ही नहीं होता। ये तूफान दुनिया के जिस हिस्से में पैदा होते हैं उनके हिसाब से इनका नाम रखा गया है। वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट रशियन बॉर्डर के करीब समंदर में जो तूफान बनता है उसको टाइफून कहा जाता है। इसी तरह इंडियन ओशन में पैदा होने वाले तूफान को साइक्लोन और नॉर्थ अटलांटिक या ईस्ट पैसिफिक ओशन में पैदा होने वाले तूफान को हरिकेन कहा जाता है। ये तीनों तूफान आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला टॉर्नेडो से किया जाए तो फिर काफी चेंज देखने को मिलता है। और इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इनका साइज। जहां हरिकेन हैरत अंगेज तौर पे 1600 किलोमीटर तक फैल सकता है, वहीं सबसे बड़े टॉर्नेडो की साइज सिर्फ 2 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो टॉर्नेडो होता भले ही हरिकेन से बहुत छोटा है, लेकिन नुकसान पहुंचाने में वो किसी से कम नहीं। सबसे ताकतवर हरिकेन जिसको कैटेगरी 5 का लेवल दिया गया है, उसमें हवा की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, पर आज तक सबसे पावरफुल टॉर्नेडो की स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, यानी कैटेगरी 5 हरिकेन से भी दुगनी रफ्तार। दूसरा डिफरेंस ये है कि हरिकेन को जहां 36 घंटे पहले से फोरकास्ट किया जा सकता है, टॉर्नेडो को प्रेडिक्ट करने के लिए सिर्फ 13 मिनट पहले पता चलता है। यही वजह है कि टॉर्नेडो जहां भी हमला करता है अचानक ही करता है। 3 मई 1999 की शाम को 6:23 पे अमेरिका में ओक्लाहोमा सिटी पे टॉर्नेडो ने अचानक हमला कर दिया था। जिस वक्त इसने हमला किया था उस वक्त तो ये कैटेगरी 4 था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने कैटेगरी 5 की भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। 85 मिनट्स तक ओक्लाहोमा पर तबाही फिरने के बाद $1 बिलियन का नुकसान करने और 36 लोगों की जान लेने के बाद ये आखिरकार थम गया। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड टॉर्नेडो था, जिसको आज ब्रिज क्रीक मोर टॉर्नेडो के नाम से याद किया जाता है। उस दिन ओक्लाहोमा पर तो सबसे बड़े टॉर्नेडो ने हमला किया था, लेकिन इसी दिन टॉर्नेडो एली की 5 स्टेट्स में टोटल 71 टॉर्नेडोज ने अलग अलग मकामात पर हमला किया। एक और वाक़े में टॉर्नेडो की अजीब शक्ल भी नोटिस की गई। 25 नवंबर 2018 को थाईलैंड के करीब कोह लिप आइलैंड पर टूरिस्ट ने समंदर में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 टॉर्नेडोज को एक साथ पानी को टच करते देखा। बेशक पानी के ऊपर आने वाले टॉर्नेडोज इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाए।
ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बोट या यॉट को आसानी से पलटा सकते पानी हैं। भी उठा लेता है फुटेज में ऊपर। आसानी से देखा जा सकता है कि आइलैंड से करीब 2 किलोमीटर दूर टॉर्नेडोज पानी के सरफेस को ठीक ठाक ऊपर तक उछाल रहे हैं, जिससे इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब जाहिर तो देखा आपने दोस्तों, ये कितनी तबाही जहाँ पे भी जाता है तबाही मचा देता है पूरी। अभी आप जैसे भी देख रहे हो कैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में। दुबई में अभी देखा आपने, दुबई में कितनी बुरी तरीके से फ्लड आए हुए हैं। और ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, मतलब इतनी बड़ी तबाही ले करता है अपने साथ में। मतलब घर भी ऐसे उड़ा दी एकदम छिमिचड़े से, मतलब पता ही नहीं चला कहाँ गई। नेचर कुछ भी कर घर सकती वर है। भी। नेचर को संभाल के रखो और नेचर से कोई छेड़छाड़ मत करो, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ। गर्मी वगैरह बहुत बढ़ रही है। तो मिलते हैं नाजरीन नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।